कलेक्टर से लेकर पटवारी तक कोई भी छोटी बड़ी परीक्षा हो, ये मूल अधिकार वाला प्रश्न हमेशा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार कितने हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, पहले कितने थे, अब कितने हट क्यों गए हैं, ये सारी चीज़ें। तो बड़े ही रोचक और कहानी के तरीके से मैं आपको मूल अधिकारों के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए लास्ट तक 5-6 मिनट सुनिएगा तो आपके दिमाग में मूल अधिकार सेट हो जाएंगे। पहले अपने यहाँ मूल अधिकार 7 थे भारत संविधान में, अब 6 हो गए। क्यों 6 होगा ये भी बताऊंगा, कहाँ से लिए गए ये भी मैं बताऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप 8889995226 पर मैसेज कीजिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मूल अधिकार है क्या। तो आप समझें जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ की अगर जड़ हटा दी जाए तो पेड़ किसी काम का नहीं है। ऐसे ही अगर व्यक्ति के जीवन से मूल अधिकार अगर हटा दिए जाएं तो व्यक्ति के जीवन का विकास रुक जाएगा, वो जीवन नष्ट हो जाएगा, उसका वो किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे मूल अधिकार में किसी व्यक्ति को जन्म से शिक्षा ना दी जाए, शिक्षा का अधिकार जो है, तो व्यक्ति जानवर के जैसे रहेगा ना, बिल्कुल मरीज के समान हो जाएगा। बिल्कुल मूल अधिकार, जैसे पेड़ के लिए पानी, ऐसे ही यूं समझ लीजिए। क्या परिभाषा है इसकी अगर शब्दों में लिखना चाहे तो क्या है, तो जो अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य हैं, जीवन जीने के लिए मौलिक हैं, वास्तविक हैं और अनिवार्य हैं, ऐसे अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो वो अधिकार जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं, वो मौलिक अधिकार हैं। दूसरी बात, ये सबसे खास बात इसमें ध्यान रखना कि वो अधिकार जिनमें राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वो मौलिक अधिकार है, यानी राज्य भी इनके सामने बोल नहीं सकता है। अब समझते हैं कि इनको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किस आधार पर कहा भाई। निम्न आधारों पर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का। पहला, व्यक्ति को पूर्ण मानसिक और भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति को अपना विकास करना है तो ये मूल अधिकार बहुत आवश्यक है, इसलिए इन्हें क्या कहा, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। दूसरी बात, इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा, आदमी जानवर हो जाएगा, मरे के समान हो जाएगा, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा गया है। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को मूल कहने का द्वितीय कारण है कि इन्हें देश का मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया गया है। मूल अधिकार इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये देश के संविधान में मूल विधि में है, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा है। यानी इसके अंतर्गत ही हमारा संविधान आसपास घूमता है, या इन्हीं के संरक्षण के लिए हमारे संविधान में अन्य कानून शामिल किए गए हैं, इसलिए भी मूल अधिकार है। ये ध्यान रखना, मूल अधिकार को मूल अधिकार इसलिए कहा क्योंकि देश का मूल विधि यानी संविधान में इन्हें मूलतः स्थान, मुख्यतः से स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं। एक बार एक केस हुआ था, गोपालम बनाम मद्रास, ये केस कहलाता है, जिसमें न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने कह दिया था, वहाँ राज्य की इच्छा हुई कि नहीं हमें ऐसे काम चलाना है, पर जो वकील था उसका कहना था कि नहीं मौलिक अधिकार ये हैं। शास्त्री जी जो अपने जज थे उनने बोल दिया मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर हैं। मान लो छोटा सा गोवा राज्य, वहाँ किसी की सरकार बन गई और वो मौलिक अधिकारों से विपरीत जाके किसी के सपोर्ट में निर्णय दे दे तो नहीं दे सकता। मौलिक अधिकारों के सामने तो कोई भी राज्य बोल भी नहीं सकता, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। इस प्रकार से और भी क्यों कहते हैं इन्हें मूल अधिकार। मूल अधिकार साधारणतः अनुल्लंघनीय हैं। अनुल्लंघनीय का मतलब है इनके विपरीत जाया ही नहीं जा सकता। इवन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मान लो जिस सरकार का राज चल रहा है वो चाहे कि नहीं हमारा राज है, हम अपने हिसाब से मूल अधिकारों पे कुछ उल्लंघन करेंगे, कोई नहीं। इवन कार्यपालिका भी नहीं, किसी को भी इसके सामने छूट नहीं है। और क्यों इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार न्याय योग्य, सुना ना, और न्याय, ये गड़बड़ छपा है, न्याय योग्य और न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठा सकती है। किसी और काम में न्यायपालिका बीच में बोले चाहे ना बोले, सरकार को सलाह दे या ना दे, पर मूल अधिकारों के प्रति न्यायपालिका डायरेक्ट बोल सकती है। किसी को रिट या किसी को न्यायालय जाने की जरूरत है ही नहीं, खुद संज्ञान ले सकती है। मूल अधिकारों में कौन कौन से हैं समझते हैं। सबसे पहले तो समझिए, पहले ये 7 थे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 अधिकार प्रदान किए गए थे जब अपना संविधान बना 50 में लागू हुआ, किंतु 44वें संशोधन
1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। पहले जितनी संपत्ति, जितना घर में पैसा ठूसना है ठूस लो, पहले ये अधिकार था, परंतु फिर अधिकार ये छोड़ लिया, कहा कि नहीं, आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, कितनी संपत्ति ये सब आपको बताना पड़ेगा। कब? 44वें संशोधन के तहत 1979 में इस 7वें जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। ये कानूनी रूप में है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों में 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, कि छोटे बड़े का, देखो आदमी छोटा बड़ा होगा, अंबानी बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री बहुत बड़े हैं, और कोई छोटा मोटा आदमी छोटा है। आदमी छोटे मोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, पर उनमें भेदभाव नहीं होगा, समान रहेंगे। ठीक है। जैसे न्यायपालिका में चाहे प्रधानमंत्री जाए चाहे कोई छोटा आदमी जाए, जज के सामने दोनों बराबर रहेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, जितनी स्वतंत्रता दूसरे को उतनी ही स्वतंत्रता आपको रहेगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी को दबा कुचल नहीं सकते, किसी को छोटा नहीं बोल सकते, या कोई उम्र में छोटा है, पैसे में छोटा है तो ऐसा नहीं कि उसके साथ बुरा व्यवहार करें, नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध जा सकते हैं, इसका अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको लगता है कि नहीं हमें उल्टे होकर पूजा करनी है, भैया कर लो, हम क्या करें। किसी को लगता नहीं अगरबत्ती की जगह हमें नारियल फोड़ना है, भैया जो कुछ करना है, जिसकी पूजा करना आप जानो, आपका धर्म जाने। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी आपको जिस सभ्यता संस्कृति का पालन करना, जो पढ़ना, जैसे पढ़ना, जिस भाषा में पढ़ना, इसका अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आप संविधान का जहां आपको लगता है वैसा आप उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार हुए, मूल अधिकार हुए। अब देखते हैं इनमें क्या क्या मामला है। समता के अधिकार में क्या क्या आता है? कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निर्देश, कि हम इस जाति के हैं और हम इस जाति के हैं तो भेदभाव नहीं। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों आदि सड़क प्रवेश की समानता, आप कहीं भी समान रूप से जा सकते हैं। हाँ, किसी के घर में नहीं क्या इनका घर है हमें तो समानता का अधिकार, हम चलेंगे, नहीं। सार्वजनिक जो स्थान है उन पर आप कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। छुआछूत का अंत, ये छुआछूत का अंत समानता के अंतर्गत है। उपाधियों का अंत, किसी को ठाकुर साहब या किसी को फलाना साहब, ये लंबड़दार, ये नहीं चलेगा, सब समान है भैया। हाँ, कहते रहो मगर उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार क्या भैया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। ऐसे नहीं, भाषण का मतलब आपको बोलने से रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी को गालियां देने लगो। अभिव्यक्ति का अधिकार है, परंतु एक मर्यादा में। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का, आपको इकट्ठे होना है 10-50 लोगों को, हो जाइए, ज़्यादा है तो परमिशन ले लीजिए। संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, के भारत में अपनी गाड़ी उठाओ, पेट्रोल डालो, कहीं भी चले जाओ, खुद के ऊपर नहीं, गाड़ी में, ये अधिकार। भारत के किसी भी हिस्से में जाने और रहने का अधिकार, किसी भी पेशा चुनने का अधिकार। आपको लगता है कि नहीं भैया हमें तो ड्राइवर बनना है, बन जाओ। आपको लगता नहीं हमें IAS बनना है तो तैयारी कर लो। नहीं, आपको लगता है हमें झाड़ू मार बनना है, झाड़ू उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, जो बनना आप बन सकते हो। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको टैटू बनवाना बनवा लो, आपको उपवास करना कर लो, ये सब अधिकार। इस प्रकार से ये हुआ आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही शिक्षा का अधिकार ले लिया, और अभियुक्तों को सजा पाए लोगों के लिए अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और मधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम काम देने मजदूरों पर रोक। इस प्रकार से हुआ स्वतंत्र। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में बात कर ही चुका था, आपकी किसकी प्रार्थना करना, किसके हाथ जोड़ना, जोड़ो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से 6 हैं, तो आप इनको, ये जो 6 लिखें, इन नामों के आधार पर आप याद करिए। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से 6 अधिकारों की बात हुई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो ये देखो, ये इसके बारे में है, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, तो इंतजार करिए, ये भी आपको मिलने वाला है। नमस्कार।